प्लस बी एक्स प्लस सी के इसके दो मूल हैं अल्फा बीटा। तो बताए थे मूलों का योगफल क्या होता है। मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस बी बटे माइनस बी क्या था, तो माइनस एक्स का गुणांक था बटे क्या था, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक था। फिर देखो मूलों का गुणनफल क्या होगा, इसको अल्फा इंटू बीटा बोलेंगे और ये होता है सी बटे है ना। सी बटे ए मतलब सी मतलब अचर पद बटे ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता था। इसी में अब क्या तुमसे पूछ लेगा कि एक बटे अल्फा एक बटे बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, इस सूत्र जान लो। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं तो क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ से हम निकालना चाहें क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना चाहे टू ए बी को उठा के इधर करना पड़ेगा। इधर पहले से था क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में इधर आएगा माइनस टू ए बी। ठीक है, अगर ए के जगह अल्फा ले ले, अब बी के जगह बीटा ले ले, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ये क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा। तो याद रखोगे, नीचे दिख रहा ना यहाँ से, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ ले तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू ए, इसी तरह से तुमसे उलझा के पूछ सकता है ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी। देखो सभी को या तो ए प्लस बी या ए इंटू बी में क्यों लाते हैं, इसके पीछे कारण है कि हम दो ही चीज जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जानते हैं, इसलिए सूत्र वो किसी तरह से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ही कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से हमसे पूछ ले ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, इसको उठा के इधर करना पड़ेगा, इधर पहले से क्या था, पहले से था ए प्लस बी का होल क्यूब, इधर प्लस इधर आएगा माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। वही काम कर ले, ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं आज ही बता रहे थे। तो इसका प्रयोग करोगे। ठीक है, जैसे इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा भाग करेंगे अल्फा कटेगा बीटा, बीटा ऊपर में आ जाएगा, और फिर भाग करेंगे बीटा कटेगा अल्फा आ जाएगा ऊपर में, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र अलग हो जाएगा, इसका सूत्र अलग हो जाएगा। इसका क्या होगा माइनस बी बटे ए हो जाएगा, इसका सी बटे ए हो जाएगा, ए कट जाएगा माइनस बी बटे सी। प्रश्न कई बार पूछा है, हम कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इतना समझ गया, क्वेश्चन लिखवा बोलो। सर एक बार मिटा और दे इसको, समझाइए। एक बार समझा देखो, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा दे, पहले इसको लिखो, इसको लिखो, क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा तो समझाते चलते हैं। लिख लिया, मिटा दें। हम्म, जी सर। चलो ठीक है, मिटाते हैं। आइए।
हाँ। एक मिनट। 2.3 का 4 नंबर बनलो। कितना? 2.3 का 4 नंबर। हम बनाए ही नहीं। अच्छा, आ रहे हैं वहां से, पहले ही देख लो। कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया, जैसे क्वेश्चन रहेगा बहुपद क्वेश्चन, बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 में इसे लिखो के दो मूल अल्फा एवं बीटा हो तो क्या निकालना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे? देखो, हम पहले से जानते हैं, अगर ये बहुपद एफ एक्स बराबर हल इसका एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 है, ठीक। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, एक्स के गुणांक को बी, और इसको यानी अचर पद को सी। ए का मान 1 है, बी का मान -3 है, और अचर पद सी है -4। तो यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। क्या होता है, -b/a, माइनस बी की जगह -3/a की जगह ए, यानी कि 3/a यानी कि 3। अल्फा इंटू बीटा निकाले तो ये क्या होता है, c/a, सी की जगह है -4/1। क्या इसको सबको समझ में आया ये बात? पूछ लो अभी, ये बातें सबको समझ में आया? तृप्ति, तुमको समझ में आया? जी सर। ओके, यहाँ तक समझ गए। तो हमको निकालना क्या है, प्रश्न बोल रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या सर करोगे इसका एलसीएम? हाँ। वहाँ पे -4 होगा। ओ सेट, हाँ -4 होगा, छूट गया था माइनस। इसका एलसीएम लोगे, अल्फा इंटू बीटा, भाग करेंगे अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा ऊपर में गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे, बीटा कटेगा, अल्फा बचेगा, अल्फा गुणा करेंगे। तो ये प्लस में है, क्रम विनिमय का नियम पालन करेगा, इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट लिख लो, कितना, 3, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, -4। आंसर तुम्हारा -3/4, यही आंसर है। ये बात समझ में आई या नहीं? या जी तो जो सर, यहाँ आ से गया। ये क्या, आंसर किसी का उलट प्रश्न दिए। है? नहीं, उल्टे कहाँ? सर एक तीन बार देखो फिर बटे माइनस ऊपर, सर एक बार फिर से समझ लेते। वही समझा रहे हैं। ये उल्टे कहाँ, कंफ्यूज है। 3/4 है, -4 था ना। माइनस के बारे में बताया है कि कभी नीचे नहीं होता, उसका परमकरण करके ऊपर करोगे माइनस, माइनस अंश में हमेशा होगा, हर में नहीं होगा। उल्टे नहीं, वही है अच्छा पहले जैसा। ठीक। देखो एक बार देखो, अगर कोई बच्चा ये नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस डायरेक्ट लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र बोलो, -b/a, अल्फा इंटू बीटा का c/a, ए कट गया, -b/c। खोजो b कहाँ होगा, -b की जगह माइनस, -b की जगह -3 है, और सी की जगह -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 3/4, नीचे माइनस है, इस माइनस को ऊपर कर लेंगे ना। ये तो समझ में आ रहा ना, अल्फा प्लस बीटा -b/a, बी की जगह कितना, -3 है, -1 सूत्र, माइनस का सूत्र, एक बी का, -3/3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो सी की जगह क्या है, -4, -4 आ गया। तो ये तरीका भी अपना सकते हो, ये भी तरीका अपना सकते हो। अब समझ में आया? अगर आ गया तो एक क्वेश्चन देंगे। देखो हम क्वेश्चन दे देते हैं, जिसको नहीं समझ में आए फिर से पूछ लेना।
ये दो मूल, देखो दो मूल समानता अल्फा बीटा होता है। अल्फा बीटा की जगह कुछ भी बोल सकता है प्रश्न में, ए भी बोल सकता है, एक्स वाई बोल सकता है, मूल मतलब अल्फा बीटा, और उसके जगह कुछ भी यूज कर सकता है, ए बी भी कर सकता है। चलो हम अल्फा बीटा हूँ, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, क्या याद करूं? -7/10। जिसको हाँ, बहुत अच्छा। -7 बना बटे के देखो 10 कैसे आ गया -7/10। किए उसको देखो किए तो ऑब्जेक्ट, बोलो। वहां पर था ना, माइनस क्या अति क्वेश्चन था ना, माइनस अति +7, तो वहां पर जब गए थे हम्म -B/C ए था ना, तो हम्म माइनस हुआ ना, तो वहां पर माइनस पहला का था, ए और कहाँ ये था? प्लस। हाँ, ए कहाँ था? एक था ना, क्या? देखो ठीक ठीक है, अच्छा बनाने दो बाकी बच्चे को, फिर आते हैं तुम पर भी। हम समझ गए। हाँ, तुम समझ गई हुई कारण कि आज तुम पर ही हो, और चाहे रिवीजन भी हो तीन जाएगा तीन तुम्हारा। की चार चार रखो। हम्म अब वहां पढ़ा दिए तो यहाँ भी पढ़ाना हम जरूरी है, कारण ये सिलेबस की चीज है। बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है ये। बाकी बच्चे से बन गया, बता दो। जी सर। बन गया। जी। ओके, और बच्चे? देखो जो नहीं बना पाया फिर से समझाते हैं। देखो ये प्रश्न दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। देखो इसको हल करके क्या लाए, डायरेक्ट -b/सी। और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे करना, 2 नंबर में पूछेगा ऐसा, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है -b/सी। -b की जगह क्या, 7, और सी की जगह कितना, 10, -7/10 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव में पूछेगा इस तरह से हम बनाते हैं। x² + 7x + 10 था, तो ये जो दिया हल इसका बहुपद जो है x² + 7x + 10। ए का मान क्या होगा, x² के बगल में एक b का मान है 7 और c 10। हमको क्या करना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पहले निकाल लेना, और नहीं तो हल करके निकालना। तो इस बार हल करके निकालते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। इसको लिख सकते हैं फिर से, अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, कट जाएगा -b/c। -b क्या है, -7, और c क्या है, 10। ये आंसर इस तरह से लिख लोगे, ठीक है। अथवा अल्फा प्लस बीटा पहले से निकाल लोगे, अल्फा इंटू बीटा पहले से निकाल लोगे, हल कर दोगे, ठीक। अब क्वेश्चन ऐसा ही दें या क्वेश्चन की प्रकृति बदल दे, बताओ। ये सीख गया सब एक लोग? क्वेश्चन और ऐसा दिए तो, एक और क्वेश्चन अच्छा ऐसा ही। अच्छा, बाकी बच्चे बोलो, सीख गया तो बताओ। इसको हल करो, यही क्वेश्चन है। अब बाकी बच्चे माइनस इसको उतार माइनस लो। 6/5, माइनस छह बटे पाँच -6/5। 6/5। मार खा गई ना, 6/5 होगा, प्लस ना होगा। हाँ हाँ, 6/5 है। जल्दबाजी में बना के दिखाओ, 2 नंबर में रहेगा, किससे बनाओगे?
आयुष, तुमको समझ में आ रहा है ये प्रश्न? जी सर। हाँ। तृप्ति समझ में आया? गोने हन हन बजा रहा है, माइके नहीं खोल सकते हैं। आया आया ना? आ गया और उतना आंसर। अच्छा, और ये कौन आई है? कोमल आई है, कोमल? नो सर, वो नहीं आया। उसका नेट प्रॉब्लम है ना। और आस्था आई है। नहीं आई। रास्ता डेली आपको शायद नहीं है, उसका छूट जाएगा। नहीं आई। अच्छा, ठीक है। पूछते हैं। ये क्वेश्चन जो दिए बना लिया सब लोग? रितुल, तुमसे बना प्रश्न? जी सर। ओके, चलो हल कर देते हैं हम। ऑब्जेक्टिव में रहेगा सीधा सीधा आंसर क्या, -b/c। तो -b/, तो माइनस माइनस प्लस 6/5 ना। और सब्जेक्टिव में रहेगा f(x)=2x² -6x+5। ए क्या है, 2 है, बी क्या है, -6 है, और सी क्या है, 5 है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, क्या होगा एलसीएम? अल्फा इंटू बीटा, भाग करेंगे यहाँ बचेगा बीटा, यहाँ भाग करेंगे बीटा, कट जाएगा अल्फा, बचेगा अल्फा से गुणा करेंगे अल्फा। इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। याद करो, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/, अल्फा इंटू बीटा c/a, कट गया -b/c। बी की जगह -6/c की जगह 5, माइनस माइनस प्लस 6/5। ठीक, ये 2 नंबर में बनाना है इस तरह से। 6/5, 6/1 नहीं, अब इस 6/5। 5 ही है, एक छह नहीं है, बटा पाँच 5। हाँ जी, यही उन्होंने लिखे पूछ हैं। दिया। अच्छा, अब इससे थोड़ा क्वेश्चन में और बदलाव आ सकता है। क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर, बस वही है। अब इसको हल करो, 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर। ठीक है, ट्राई करो, बन जाए बताना। करते हैं, सब्र करिए। सर हम्म 11, 36/25। 11 आया। 11 और बाकी छत्तीस बाय बच्चों का? पच्चीस 36/25 हमको है। 36/25। हमको 11 आ रहा। कोई बात ना, हम देखते हैं। 2 ही बच्चे बोल रहे हो, और देखो हम बनाते हैं। अभी फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे?
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताए थे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये बताए थे। इसको हल करेंगे, पहले एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स जो है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो ए क्या है? ए 2 है, बी क्या है? -6 है, बी है -6 और सी क्या है? 5 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, हमको क्या चाहिए? 1 बटे अल्फा स्क्वायर और 1 बटे बीटा स्क्वायर। एलसीएम क्या होता है इसका? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा, भाग करेंगे अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर भाग करेंगे बीटा स्क्वायर कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से सूत्र लगा लो, इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर एक ही बार लिख देते हैं, क्या हम जो जिसका सूत्र जानते हैं वही करेंगे। अल्फा इंटू बीटा जानते हैं, इसलिए अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर चढ़ाएगा। तो ये क्या होगा, ये इसको इसका सूत्र होगा, अभी तुरंत बताए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब शुरू में तुम निकाल लेता, अल्फा प्लस बीटा क्या होता? -b/, चलो बाद में ही निकाल लेते। अल्फा प्लस बीटा क्या होता? -b/a, माइनस बी यानी माइनस माइनस 6/a, एक जगह 2, तो पहले 6/2, 6/2 मतलब 3। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c/a, c की जगह 5, a की जगह 2। अब रखते चलो, इसमें रख लो, अल्फा प्लस बीटा की जगह रखना 3, तो 3 का स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा की जगह रखना 5/2 बट्टा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह 5/2 का स्क्वायर, 2 2 कट गया, 3 का 9, 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में से 5 गया, कितना? 4, 4/25, ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो 4 यानी कि 16/25। तुम दोनों में से किसी का नहीं आया था, इसलिए दोनों का गलत है। ये प्रश्न समझ में आया या नहीं आया, बताओ फिर से। एक बार फिर से अच्छा से बताइए, मतलब अच्छे से बताए फिर भी अच्छा। सर ठीक हम है, वही -b/c का सूत्र लगा को होल स्क्वायर किए थे। अरे गधा, सब वही थोड़े होगा, वो तो एक ट्रिक था। यहाँ देखो, 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, क्या होगा? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो जाएगा, भाग करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, बीटा बचेगा ना, बीटा गुणा आएगा ना, यहाँ पे गुणा आएगा तो बीटा आएगा, फिर यहाँ भाग करेंगे, बीटा बीटा कट जाएगा तो अल्फा अल्फा स्क्वायर। अब देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, थोड़ा सही से कर लिया करो। और यहाँ क्या है? अल्फा इंटू बीटा है। देखो, हमको मेन उद्देश्य टारगेट क्या है? दो ही चीज हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसलिए होल स्क्वायर चढ़ा दिए एक ही बार में। ठीक, आइए यहाँ सूत्र लगा दिए, और सूत्र लगा दिए तो इसका मान पता है, इसका मान 3 है, अल्फा इंटू बीटा की जगह 5/2 है, अल्फा प्लस बीटा की जगह 3, अल्फा इंटू बीटा की जगह 5/2, हल किए। ठीक है, क्वेश्चन बदल दे इसी पे उतारने बना, दीजिए। ये उतारना, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। चल, सही बन जाएगा। सभी बच्चे एक ही, हाँ, 36/25 गलत था।
सर हम्म 25/12 बोलो। आया। 25/12 बाकी बच्चों का। और उसने तुम्हारा क्या आया? हम्म, बना दे। यहाँ एफ एक्स क्या था? 6x² - 7x + 2। ए के जगह 6, बी के जगह -7 और सी के जगह 2। सब वही रहेगा, सिर्फ यहाँ बदल जाएगा। -b/n -7/6 यानी कि 7/6 और c/a यानी 2/6 काट दोगे 1/3, या रहने भी दे सकते हो। ठीक, बस इसको हल करो। अल्फा प्लस बीटा है 7/6 -2, अल्फा इंटू बीटा 1/3 बट्टा अल्फा इंटू बीटा यानी 1/3 इसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 6 का 36 -2/3 और 1/3 का स्क्वायर 9। इसका एलसीएम 36 और ये हो गया 49। और ये कितने बार में 36, 12 3 36, 12 दूना 24। बीन को जोड़ा था ना सबको, 49 में से 24 गया कितना? 25। हम्म हाँ 25/36। ये भाग को गुणा में लाएंगे, 9 ऊपर चल जाएगा एक नीचे। 9 1 9, 9 चौके 36, तो 25/4 जिसका आया उसका सही है। ठीक सर है। हम वो 1/3 का हाँ, स्क्वायर ही नहीं किए थे। वही गलत हुआ, नहीं तो सही है था। यस सर, इतना ही आया। इतना ही आया। चलो ठीक है, बोल दिया करो, कभी कभी गलती भी हो जाए, क्या होगा। सर, यहाँ मुस्कान ऐसा थोड़े है मुस्कान कि कोर्ट चल रहा है। हाँ, मुस्कान के लिंक क्या नहीं हुआ? भेजो, वो बच्चा खा रही है। सर जी हमरो तो इतने उसको आया था। लिंक फॉरवर्ड कर दो, ग्रुप में तो थे। ओके, वो नहीं हो रहा हमसे, हो ही नहीं रहा है। एक मिनट। वो ग्रुप में थी तो उसको स्पेशल लिंक रुको भेजते हैं उसको। मुस्कान, भेज दिए मुस्कान को भी लिंक। आगे वीडियो क्वेश्चन बदले, अब ऐसा क्वेश्चन बना लोगे? जी सर। बोलो। अब बस इसको हम बदलते हैं। अब उसमें तो वही सब रहेगा, थोड़ा सा बदलेगा। इसको हल करो। अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इसको हल करो। हल करने दिए। जी, हल करने के लिए दिए। क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे अल्फा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा आ गया। पहला वाला क्वेश्चन दे दी। पहला वाला क्वेश्चन है, तुम हल करके तो बताओ। क्लास वहां तो कंपटीशन रहता है तो पहले ज्यादा स्पीड से सोचती है तो समझते हैं। सर हम यहाँ नहीं सीखना। समझे क्वेश्चन। और तुम अभी एवे की है ना, हाँ सर, मेरे पर लिंक नहीं भेजे थे। तो तुम ग्रुप में नहीं हो, हाँ है न तो। तुमको लिंक कैसे नहीं गया?
पता नहीं ना आया था। सबको तो इंतजाम। हम ग्रुप में ही सबको तो हम ग्रुप में ही लिंक भेजते हैं। पता नहीं अभी कैसे किया। या अभी तुमको स्पेशल लिंक भेजे? हाँ? तो पता नहीं। तो इसको हल करे। जी हल करना है। ठीक है। ओके करो। सात बटे दो। 7/2 ऐसे। हमें क्या पता। सर रुकिएगा। वंश अच्छा रुके हुए हैं, आंसर हमें नहीं पता है, हम हल करेंगे तब पता चलेगा। मजाक मत बनाइएगा, 7/2 हम बोलती गलत हो। ठीक ठीक। अच्छा गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, अदालत नहीं चल रही है कि तुमको फांसी की सजा दी जाएगी। गलत होगा होगा, कोई बात नहीं। माइनस जो 7/6 आया। अ, कितना आया मुस्कान? कितना आया तुमको? 6 आया। -7/6। पता नहीं। सर हम्म 25/12 आ गया। 25/12। दो ही आएगा। अच्छा अच्छा तुम्हारा जो आया जरूरी थोड़े है कि वही इसका भी आएगा, अलग अलग भी आएगा सर और दो एक ही। बच्चा मैसेज में। ये संस्कृत नहीं समझ सकते हम, क्या है इसका मतलब? गणित निरपास्ति। सर 11/2 है। 11/2। मतलब धर्म धर्म सर गणित का राजा है। सही है। हाँ चलो अच्छी बात, कुछ सर तो जी कुछ बोला। गलत नहीं लिखे थे, सही है लिखल। दे यहाँ से इसको हल करें, इसको हल करते हैं अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। यहाँ से एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा बीटा कट जाएगा बचेगा अल्फा, अल्फा से गुणा करेंगे अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा कट जाएगा बचेगा बीटा, बीटा से गुणा करेंगे बीटा स्क्वायर। अब इसका हल कर लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होता है ना, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकाल लो पहले से, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बटे माइनस -7/1 की जगह 6 यानी कि 7/6। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/2/6 काट दोगे 1/3, नहीं तो रहने भी दे सकते हो, हल कर लो इसको। अल्फा प्लस बीटा की जगह 7/6 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3, अल्फा इंटू बीटा 1/3, तो 7 का स्क्वायर 49, 6 का 36, 2/3 बट्टा 1/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 36, तो 49 -12, यहाँ 1/3। ठीक, तो 49 में 36 गया, हाँ मतलब गया 12×3 = 36, 12×2 = 24 होगा ना, 24, 25/36 ऊपर कर लोगे 3/1, काट देंगे 12×3 = 36, जिसका 25/12 है उसका आंसर। सर मेरा सही हो गया। बहुत अच्छे। और किसका सही हुआ? हाँ 25 सर बटे हम बारह और किसका सही हुआ?
तुम्हारा गलत दोनों हुआ, गलत। जल्दबाजी। जल्दबाजी करोगे तो गलती होगा ही। चलो और थोड़ा सा चेंज कर ले। हाँ हाँ ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर लगा दो बस। सेट। बीटा स्क्वायर, यहाँ अल्फा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर पढ़ा। मिटाते रहे, जो बच्चा जिससे नहीं बन पाया वो लिख लो। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद गणित को लास्ट करेंगे। क्या कीजिएगा सर? तब गणित को खत्म करेंगे। अगला दिन एक से क्या करेंगे, तुम लोग भाग जाते हो, पढ़ाने में मन नहीं लगता। पहले हम एसएसटी पढ़ा दिया करेंगे। ज्योग्राफी दो क्लास, अगर 2-3 क्लास और लगेगा। नो और सर, उसके बाद पहले मैथ, पहले मैथ। तो एक ही सब्जेक्ट से होगा। मैथ में खूब बेहतर बना देंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट में कुछ नहीं आएगा तो। बाकी सब्जेक्ट चट्टू। मैथ बेहतर बनाना है, साइंस बेहतर बनाना है, एसएसटी बेहतर बनाना है। हिंदी तो खुद से कर लोगे, संस्कृत हिंदी ही है, वो भी खुद से कर लोगे। ट्राई करो। सर रुकिएगा। सर 21/2। अच्छा रुको, 21/2। ठीक है, देखते हैं दूसरा बच्चा क्या लाता है। बना। बनाइए। सर एंड पे रुक। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। 360/72 आया। 360 सात बटा सात। 7। ओके। और किसी को 307 आया? नहीं। नहीं। ओके बस। देखो, इसको हल करने का वही तरीका, बस इस मेन बात यहाँ होता है, बाकी तो कुछ बात ही नहीं। A = 6, B = 7, C = 2। यहाँ से निकाल लेते पहले। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -B/A। तो -B की जगह -7/A की जगह 6, तो 7/6। अल्फा इंटू बीटा C/A, C की जगह 2 और A की जगह 6 काट दोगे
1/3। ठीक है, 1/3। और हमको हल करना तो अल्फा बटे बीटा का स्क्वायर और बीटा बटे अल्फा का स्क्वायर। जैसे इसको इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा। भाग करेंगे, बीटा स्क्वायर कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर बचेगा। अल्फा स्क्वायर ऊपर से गुना होगा, पहले अल्फा यहाँ पे है और अल्फा स्क्वायर से गुना करोगे, अल्फा क्यों हो जाएगा। इसी तरह से भाग करेंगे, अल्फा कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, बीटा स्क्वायर बचेगा, ऊपर गुना करोगे बीटा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का सूत्र भी बताए थे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा ना, और अल्फा स्क्वायर इंटू, इस डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। मतलब अल्फा प्लस बीटा, बस यहाँ के बाद सॉल्व करना, यहाँ के बाद कुछ है? कौन नो इसका आ रहा है? सर, एक कर मिनट, लेंगे। जिसकी वजह से तुम लोग को परेशानी होता होगा। कौन है ऐसा? सर ये कौन है? सर हम्म? आपका पढ़ाते समय कॉल कर, क्या हुआ सर? अरे नानी के फोन बोली को मतलब कल्याणपुर से कॉल एला, नानी के फोन में बोल दे, कल्याणपुर से कॉल एला। सर मुस्कान आपका फोटो देख बोलती है कौन है? ये क्या हो गया? सर जल्दी बनाइए ना। 1 मिनट, पुलिस की नाता कहाँ? हाँ आए आया, आए। आया। आपका फोटो देख मुस्कान बोलते हैं कौन है? ओके, चलो यहाँ से देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लगाएंगे तो इसका मान मालूम है 7/6 का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1/3 अल्फा प्लस बीटा 7/6 और फिर अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा 1/3 का स्क्वायर। अब इसको हल करो, 7 का क्यूब कितना होगा बोलो? 7 7 49 49 70 कितना होता है जल्दी? 343। 343/6 का क्या होगा? 216। 216। 216। ये 3 3 कट गया, ये हो गया 7/6 और 1 का स्क्वायर 1, 3 के 3 का स्क्वायर 9। इसके आगे हम नहीं करेंगे, अब तुमको जो करना करो, ठीक। अरे सर बनाइए। निकालिए ना आप, आंसर निकालिए। और हम, अरे निकालिए ना, यार नहीं होता है। ऐसे ना होता है। 216 इसका एलसीएम होगा 216। अब इसको, ये तो 343 हो गया, इसको भाग करेंगे 216 में, कितना होगा? 6×3 = 18, बचा कितना? 3, 36, 36 बार में 36 सत्ते, 6 सत्ते 42, दो हाथ में 4, सत्तिया 21, 4 25, 252/1/9 घटा लेते हैं। 252 343 माइनस, अच्छा घटेगा 1, 9 91/216, 9 ऊपर चल जाएगा, एक नीचे कटेगा ही, कटना चाहिए। 3 से काटो, 7×21 24 बार में। और एक के बाद 24 बार में कट जाएगा, 91/24। अब लो आंसर निकाल दिए। ले, आया था 91/91/24। नहीं सर। सन्नी सन दिए बढ़ाए, 36 के कर दिए थे 38। हाँ वही तो, मिटा दें अब, क्या ऐसा क्वेश्चन बन अब जाएगा? का बोलो। बन जाएगा। बन जाएगा, ओके, जी सर, बन जाएगा। मिटा दें। एकदम। क्वेश्चन दीजिए ना, घर पर बनाने के लिए। मैं हर क्वेश्चन बनाने के लिए केसी सिन्हा है, केसी सिन्हा में ऐसा क्वेश्चन है। पता नहीं कहाँ। किसी के पास, जिसके पास केसी सिन्हा होगा ऐसा क्वेश्चन खोज के फोटो बुक ग्रुप में डाल हमरा दो। मेरे है, पास बुक नहीं है। हमरा पास है। डाल दे, डाल देना, ठीक है। चलो अब, सर थोड़ा आगे से हटिए। हट गए।
दूसरों विषय पढ़ाएंगे। हाँ, दूसरे विषय पढ़ाना है। नहीं पढ़ना क्या? पढ़ना है। मोन तो नहीं। हम्म, मिटा दे। मिटा खत्म दीजिए। कर। ब्रेक देगी, चलते रहे। ब्रेक जो दीजिए सर। आपका ब्रेक चलो 5 मिनट देते हैं। दीजिए। ओनली 5 मिनट।